गुड इवनिंग। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग पढ़ना क्या है ना, इसमें एक्चुअली हम लोग को ना इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में दिया रहेगा जिसमें दो पार्ट रहेगा, उसमें से एक को पुट करना होगा, एक को पुट करके दूसरा लाना होगा। मतलब बोलते हैं ना उसको परिवर्तन करना होता है, मतलब एक को पुट करके दूसरा, यानी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट्स में ही आता है। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे जब भी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं उसमें u बाई वी का ना फॉर्मूला होता है, ना ही u इंटू वी का कोई फॉर्मूला होता। तो उसको बनाने के लिए जिस मेथड से दैट मींस u बाई वी का फॉर्मूला नहीं होगा, फिर भी अगर क्वेश्चन u बाई वी में आएगा तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना, एक को दूसरे के साथ पुट करके उसको रिप्लेस करके हम लोग दूसरा में बनाते हैं। मतलब एक जो भी फंक्शन रहेगा एक्स बनाएगा उसको टी में रिप्लेस करेंगे, टी रहेगा तो उसको दूसरा में रिप्लेस करेंगे, ऐसा करके बनाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। हम लोग पुट बेसिकली किस प्रकार से करते हैं, मान लो कहीं पर कुछ जो फंक्शन बड़ा होगा, जो फंक्शन लार्ज होगा या डिफिकल्ट होगा, उसको मैक्सिमम हम लोग पुट करते हैं। ऐसा क्यों? देखो भाई, होता क्या ना, जिसको देखो दो फंक्शन रहेगा, दोनों में से एक को पुट करेंगे, पुट करके दूसरा वाला आना चाहिए, बड़ा वाला को पुट करेंगे। पुट करने के बाद डिफरेंशियल भी करना पड़ता। डिफरेंशियल क्यों करना पड़ता, वीडियो में आएंगे, टेंशन मत लो। तो हम लोग बड़ा वाला पुट करेंगे तब छोटा वाला आएगा, ठीक है। छोटा वाला पुट करेंगे तो फिर डिफरेंशियल और छोटा हो जाएगा, दैट मींस बड़ा वाला आएगा नहीं। या कहीं पर अगर लॉगरिथम फंक्शन दिखेगा तो उसको पुट करेंगे, या इनवर्स दिखेगा तो उसको पुट करेंगे, क्योंकि इनवर्स का या लॉगरिथम का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। या कहीं पर अगर एंगल दिखेगा तो कई बार एंगल को भी पुट किया जाता है। क्वेश्चन में आएंगे, ये सारी चीज पता चलेगा। क्वेश्चन चूंकि एक क्वेश्चन इसमें लाइव करने की कोशिश कर रहे थे, बट लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आज वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ 7.2 को फर्स्ट क्वेश्चन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अगर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से देखिए, नीचे वाले पार्ट को t पुट करो, पुट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लार्ज वाला है, बड़ा है उससे, तो dt बाई dx। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो dt बाई dx, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। जब भी हम लोग पुट करेंगे वहां से dx का वैल्यू जरूर निकालो, तो dt बाई 2x बराबर हो जाएगा dx। ऐसा क्यों? देखो ये x था, ये फंक्शन ऑफ x था, इसलिए इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था। अब ये जो x है उसको चेंज करके मैंने किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस x को t में कन्वर्ट कर दो, ये जो dx है वो x भी dt हो जाना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन होगा। मतलब कंपेयर जो होता है ना वो सेम चीज में होता है, डिफरेंट चीज में होता नहीं। ये बात यहाँ से समझने की जरूरत है। तो इसके हिसाब से देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में था 2x, नीचे इसको t माने थे, और ये dx का वैल्यू क्या है dt बाई 2x। इसके साथ ये कटेगा तो 1 बाई टी इंटू डी टी। 1 बाई टी कितना होता, log t प्लस ऑफ c। t चूंकि हमारे क्वेश्चन में था नहीं, हम लोग पुट करके लाए थे, इसको रिप्लेस भी कर देते। तो t का वैल्यू क्या आता है, t किसको माने थे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस ऑफ c। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन u बाई v में था, उसको हम लोग पुट करके बनाए, एक दूसरे से उसमें क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और इसमें देखो log x स्क्वायर बाय x, इसमें से अगर डिफिकल्ट बात करें तो log x का स्क्वायर है, थोड़ा सा ये ज्यादा डिफिकल्ट है, x तो सिंपल है। ऐसा भी log x को पुट करके तो मे भी x आ सकता है, लेकिन x को पुट करने से log नहीं होता, जिसको पुट करते उसका डिफरेंशियल भी करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो पुट t बराबर log x dt बाई dx। log x का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, जब भी पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन जरूरी है, तो dt बाई dx ये क्या हो जाएगा 1 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू डी टी बराबर dx। जब भी पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन जरूरी है। इसको हम लोग क्या माने थे, ये था log x का होल स्क्वायर बाय x इंटू dx ना। देखो क्या पुट किए थे, log x को t माने थे तो t स्क्वायर, हाँ स्क्वायर सहित नहीं पुट किए, ओनली फंक्शन को पुट किए, पावर को नहीं पुट किए। नीचे x था और ये dx का वैल्यू x इंटू dt, इसके साथ ये कैंसिल, क्या रिमेनिंग हो रहा है t स्क्वायर इंटू dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, जितना पावर से बढ़ता है, टी का पावर 3 बाई 3 प्लस ऑफ सी। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी। टी का वैल्यू क्या आता है log x का पावर 3 बाई 3 प्लस ऑफ सी। ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आता हूँ नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x प्लस x log x, 1 बाई एक्स प्लस एक्स log x इंटू डी। इस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को भी बनाने के बाद प्रयास करूंगा, देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं।
देखो अगर ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते 1 बाई, ये दोनों से x कॉमन जाएगा। क्यों x कॉमन जाएगा? ये देखो यहाँ से भी x था, यहाँ से भी, तो 1 प्लस log x। दिमाग में इस प्रकार से सवाल घूमेगा कि यहाँ से x हम लोग कॉमन लिए ही क्यों, मतलब इसमें कॉमन x अगर कॉमन ले रहे हैं ना, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों हम लोग x यहाँ से कॉमन लेंगे। तो भाई सर देखो, ये एक दूसरे से पॉजिटिव में था, मान लो किसी को हम लोग पुट कर लिए, मान लो कि x लोग x पे ही पुट कर दिए, तो पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कटता कब? ये मल्टीपल, ये डिवाइड फॉर्मेट में देखो, अगर सपोज दैट यहाँ पर ये जो था इसमें से अगर ओनली x स्क्वायर को लेते तो 1 प्लस टी होता, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें ये तो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा, मतलब ऊपर वाला कट रहा था। इसमें देखो मान लो ये वाला मान लेते टी, तो x सेकंड के लिए मान लो ये टी हो गया, तो ये 1 बाई एक्स प्लस टी, और dx का वैल्यू अगर मान लो ये x इंटू डी टी, इसके साथ ये कट सकते क्या? नहीं कट सकते, क्योंकि पॉजिटिव में, ठीक है। इसलिए इसके इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल या डिवाइड के फॉर्मेट में बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब देखिए चल क्या रहा, x कॉमन ली, इस प्रकार से हुआ, एक पार्ट हुआ x और एक दूसरा पार्ट हुआ x प्लस log x। डिफिकल्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा, ये वाला है, इसको हम लोग पुट कर लेते, पुट t बराबर 1 प्लस log x। जब भी पुट करते उसका डिफरेंशियल जरूरी है, dt बाई dx, 1 का 0 और डिफरेंशियल ऑफ log x बाई dx, यानी dt बाई dx का जो वैल्यू आ जाएगा 1 बाई x होगा, यानी x इंटू डी टी बराबर dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी पुट करेंगे वहां से dx निकालना जरूरी है, आवश्यक है। अब ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, ऊपर में 1 था, ये x, इसको क्या माने थे, t माने थे, और dx का वैल्यू कितना आया, x इंटू डी टी। इसके साथ ये कंडीशन क्या रिमेनिंग करो, 1 बाई टी इंटू डी टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t प्लस ऑफ c। 1 बाई x का log x, उसी प्रकार से 1 बाई टी का log t, और नाउ t का वैल्यू रिप्लेस करना होगा। क्यों रिप्लेस करना होगा, क्योंकि t हमारे पास था, हम लोग पुट किए थे ना, ये t का वैल्यू क्या था, 1 प्लस log x। मतलब ये हम लोग किसी से उधार लिए थे भाई, उधार लिए थे तो चुकता तो करना पड़ेगा, चुकता कर दी, चलिए ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में आते। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आएंगे हम लोग इसी टाइप से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर साइन इसके एंगल में लिखा हुआ कोस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे करके लिखा हुआ साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने के एक बार प्रयास करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या होगा, कितना क्या जा रहा। तो देखो ये साइन है और ये साइन का एंगल कोस है ना, हम लोग जानते एंगल को पुट करते थे, ये एंगल को पुट करेंगे, पुट t बराबर कोस एक्स। जब भी पुट करेंगे उसका डिफरेंशियल जरूरी है, dt बाई dx, कोस का डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स अपॉन dx, यानी dt बाई dx, कोस का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी यहाँ से dt अपॉन माइनस ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, dx के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आया, dx के बराबर। अब क्वेश्चन था क्या, ये साइन एक्स था, ये साइन था, अंदर वाला में टी पुट किए थे, और ये dx का वैल्यू कितना आया था, dt बाई माइनस ऑफ साइन एक्स। जरूरी नहीं टी पुट, कुछ और भी पुट कर सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे उसे का पुट कीजिए। साइन और साइन कैंसिल, क्या बच रहा, बाहर जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, माइनस को बाहर कर दिए। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता, माइनस ऑफ कोस टी प्लस ऑफ सी, यानी माइनस माइनस प्लस ऑफ कोस, और टी का वैल्यू क्या आता है, टी बराबर कितना आता है, कोस, यानी कोस कोस एक्स प्लस ऑफ सी। ये इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में एक्सरसाइज 7.2 है। अब लोग लिखते जा रहे हैं तो लिखिए या स्क्रीनशॉट करते रहिए इसको। हाँ, आपको ये भी बता दे कि हमारे चैनल में आप लोग को बायोलॉजी, फिर मैम केमिस्ट्री का भी साथ क्लास लेंगे वो नहीं थी, और इसके बाद मैथमेटिक्स का प्रकार तरीके से क्लास होते रहता है। अगर कोई क्रैश कोर्स में ज्वाइनिंग करना चाहेगा बायोलॉजी या केमिस्ट्री के लिए, शायद मैम शुरू करेंगे बोल रही थी, वो बता देगी, और तो उनसे बात करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज बहुत कम है, आप एक बार उसमें फायदा क्या होगा ना, फायदा आपको इस प्रकार से होगा, आपको जितना तैयारी है ना, तैयारी के चलते आपको ना कितना उसमें से आप मतलब टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आपको ये पता करने का फायदा होगा कि आप कितना मतलब कितना तैयारी है, आपको कहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा। प्लस पता है हम लोग को टेस्ट सीरीज इस प्रकार से होता है, जेक का जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता उसी टाइप से, मतलब अगर इस टेस्ट सीरीज में अगर अच्छा मार्क्स लेके आए ना, तो इतना जरूर है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स प्लस बी इंटू डी। ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस प्रकार से हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखो। इसको हम लोग बनाने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, पहले 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। मन में कोई सवाल घूमेगा, गुरुजी क्यों 2 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता था साइन ऑफ 2 थीटा। इसके चलते इसको 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये क्या आ जाएगा 1/2 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होगा sin 2 थीटा। 2 थीटा थीटा क्या था x प्लस b इंटू dx, यानी 1/2 इसको अंदर गुना करेंगे कितना होगा sin 2x प्लस 2b इंटू dx। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना होगा माइनस ऑफ कोस x प्लस 2x प्लस 2b। और हम लोग जानते हैं x के साथ जो भी मल्टीपल उसको क्या करेंगे हम लोग नीचे लिखते हैं। x साथ क्या मल्टीपल था 2 है, तो x साथ जो मल्टीपल वो नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा, इससे पहले जो वीडियो था एक्सरसाइज 7.1 उसमें ये सब बताए थे, उसको ध्यान से देखिए आ जाएगा समझ। माइनस ऑफ कोस, यहाँ से 2 फिर से कॉमन ले लो, मन करेगा तो बुक ने ऐसे आंसर रखा है, तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा x प्लस b x प्लस b डिवाइडेड बाय ये 4a प्लस ऑफ c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सीरियल वाइज उसमें आएंगे। अच्छा सीरियल में जब उस क्वेश्चन मिल ही गया तो लिख ही लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में x प्लस b इंटू डी एक्स, इस क्वेश्चन को भी बनाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में x प्लस b इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ना, ये इसको पुट कर लो, एक ही फंक्शन था दूसरा कोई बचता ही नहीं है, ठीक है। या इसको सिंपल ही बोल सकते, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b का पावर क्या है रूट मतलब 1/2। हम लोग जानते हैं क्या, जितना भी पावर उससे बढ़ता है, जितना पावर उससे बढ़ता है, यानी क्या हो जाएगा x प्लस b का पावर 1/2 था तो 1/2 से बढ़ेगा तो 1/2, नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। दूसरी बात और x के साथ जो मल्टीपल वो नीचे आएगा प्लस ऑफ c, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा x प्लस b का पावर ये हो जाएगा 3/2 और नीचे कितना होगा 3/2 और ये a प्लस ऑफ c, यानी 2/3 a नीचे था a, और ये क्या आ जाएगा x प्लस b का पावर 3/2 प्लस ऑफ c। ये पावर को इस टाइप से तभी कर सकते जब ये लिनियर होगा, x का पावर 1 होगा, 1 छोड़ के दूसरा कुछ होगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसका सेकेंड मेथड ऐसे कर लो, पुट t बराबर ये सेकेंड मेथड, पुट t बराबर x प्लस b, इसको t पुट करो फिर इसको बनाओ, आंसर देखना इतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या किया मैंने, रूट था, रूट मतलब 1/2, जितना पावर से बढ़ता है तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और x का साथ जो मल्टीपल है वो नीचे आ जाता। हाँ शर्त यही है कि यहाँ पर केवल और केवल ये x जो होता है ना वो x लीनियर होना चाहिए, लीनियर मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, x का पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। उस सिचुएशन में ये सारी चीज हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। लीनियर होगा तभी इस टाइप से हम लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज पुट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का हम लोग बना रहे हैं, क्या करेंगे पुट t बराबर, हम लोग क्या जानते हैं जो डिफिकल्ट होता है उसको पुट करते हैं। अगर डिफिकल्ट को बात करेंगे तो ये देखो x प्लस 2 ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों ज्यादा डिफिकल्ट है, ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर में रूट है, x तो सिंपल है, इसका पार्ट डिफरेंट है ना, डिफिकल्ट है, इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। तो जब भी पुट करेंगे डिफरेंशिएशन जरूरी है, dt बाय dx, x का 1 2 का 0, यानी dt बराबर कितना हो जाएगा dx। अब क्वेश्चन क्या था, ये x, इसका अंदर वाला क्या माने थे t, और dx का वैल्यू कितना आया dt। देखो दिक्कत एक बात इस बात पे भी आ गया ना, ये तो t था, ठीक है, मतलब ये जो dx था इसको t में कन्वर्ट हो गया तो ये dt में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जो x था वो x में ही रहा। जब हम लोग पुट कर रहे हैं ना तो ये सारे के सारे x t में कन्वर्ट होना चाहिए थे, बट ये हुआ नहीं ना, तो ये जो x उसको t में कन्वर्ट कर लेते, ये जो x उसको t में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, ये
टी में इसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे टी को हम लोग dt बनाएंगे, मतलब चेंज करेंगे तो सबको चेंज करना होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस टू बराबर एक्स, ये टू को इस साइड कर दिया तो t माइनस टू बराबर एक्स होगा। मैंने क्या बोले ना, अगर यहाँ dx है तो x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ dt होगा तो यहाँ पर t होना चाहिए। तो चूंकि ये x में बचा तो इसको t में हम लोग इसलिए t के फॉर्मेट में इसको चेंज कर दे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, टू को उठा इस साइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस टू इंटू रूट टी इंटू डी टी। ये t को अंदर मल्टीपल करें तो t इंटू रूट टी माइनस टू इंटू रूट टी इंटू डी टी। ये t का ऊपर कितना होगा 1 और ये 1/2, ओवरऑल कितना होगा 3/2। अच्छा एक बात बता दे आपको, जब बेस सेम होता तो पावर ऐड होता, इसका 1 और इसका 1/2 और ये 2t का पावर 1/2 इंटू डी टी। ओवरऑल देखेंगे तो ये t का पावर कितना होगा 3/2 माइनस 2 और t का पावर 1/2 इंटू डी टी। ये इतना बनेगा। अब इसको इंटीग्रेशन करें, टी का पावर 3/2, जितना पावर इंटीग्रेशन करते हैं 1 बढ़ता, ये टी का पावर 1/2 पावर 1 बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा घुमाना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा नहीं दिख जाएगा। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा, टी का पावर ये 3/2 था, 3/2 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस अपर माइनस 2 टी का पावर 1/2 प्लस 1 नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ सी, यानी टी का पावर 5/2 नीचे भी आ जाएगा 5/2, 2t का पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस ऑफ सी, एंड 2/5 टी का पावर 5/2 माइनस 4/3 टी का पावर 3/2 प्लस ऑफ सी। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू क्या आता है x प्लस 2 इन 2/5 और ये x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस ऑफ सी। ये इस प्रकार से दिखेगा, इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कैप्चर, हाँ दिख रहा है। ठीक है, लास्ट वाला प्लस से थोड़ा सा लाइट के चलते प्रॉब्लम हो सकता, बट समझने का प्रयास करो। इंटीग्रेशन खत्म होता सी लिखते तो वही वाला सी लिखते। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग बना लिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x और अंदर में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x और ये x प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ। इस 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने की एक बार प्रयास करते हैं। तो मैं एक ले लेता हूँ, तब तक आप उसको लिख लीजिए। चलिए, लाइव भी ठीक था, कोई बात नहीं। और इसमें हम लोग देखेंगे पुट t बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर। जब भी पुट करते उसका निश्चय हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का 0, 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बाय dx। तो dt बाय dx का जो वैल्यू आएगा 2 और ये 2x, यानी dt बाय 4x बराबर dx। अब ये जो क्वेश्चन था ये x था, इसको t माने थे, dx का वैल्यू क्या आया था dt बाई 4x, x के साथ x कटेगा तो 1/4 बार रूट t मतलब t का पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 t का पावर 1/2 प्लस 1 नीचे भेजेगा 1/2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c, यानी 1/4 t का पावर 3/2 और ये भेजेगा 3/2 कटेगा 2 प्लस ऑफ c, यानी कितना बचेगा ये 1/6 2 × 3 6 और t किसको पुट किया तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका पर क्या था 3/2 प्लस ऑफ c। इस प्रकार से आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा समझने के लिए। ये वाला डिफिकल्ट है क्योंकि इसका पावर क्या है रूट है,
इसको हम लोग पुट करेंगे, पुट टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा 2x, एक्स का 1 और 1 का 0, डिफरेंस तो सबको आता ही है, यानी डी टी बाई 2x प्लस 1 बराबर डी एक्स। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, ये 4x प्लस 2 अंदर वाला क्या बोले थे रूट टी, और dx का वैल्यू क्या आया डी टी बाई 2x प्लस 1। बोलो ये तो इसके साथ कट नहीं रहा भाई साहब, देखो यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, 2 अगर कॉमन जाएगा कितना होगा 2x प्लस 1 और ये रूट टी, रूट मतलब 1/2 और ये डी टी बाई 2x प्लस 1, इसके साथ ये कैंसिल, ये 2 बाहर, ठीक है, पावर 1/2 इंटू डी टी, 1/2 का इंटीग्रेशन करें कितना होगा 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ सी इंटू टी का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस ऑफ सी, यानी 4/3, और टी किसको माने थे ये वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस ऑफ सी, ये इस प्रकार से हो। ठीक, इसका आंसर इतना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टाइम देने की इसमें कोई जरूरत था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये 10वां नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सोचते हैं किस प्रकार से होगा। देखो इसका ऐसे लिख सकते हैं 1/ ये दोनों में देखो ये रूट एक्स था ना, इसको लिख सकते थे रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स। दिमाग में आएगा सर, आप तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, आपको तो पता, हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी कि ये जो एक्स था उसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखना है? सही पूछ रहे हैं भाई साहब, होना चाहिए ऐसा सवाल जवाब। देखिए होता है क्या ना, अगर सिंपल बात करें एक्स माइनस रूट एक्स, अगर रूट एक्स देखो इसमें से हम लोग क्या जो डिफिकल्ट पार्ट होता है, अभी तक इतना ही सोच लीजिए, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको टी पुट करता है। अगर डिफिकल्ट पार्ट का बात करें तो रूट एक्स है, अगर रूट एक्स टी पुट करोगे तो ये क्या होगा रूट एक्स माइनस टी होगा। ये जो रूट एक्स माइनस टी होगा नीचे था, ये जो एक्स वो किसी भी हाल में कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि माइनस में। ये कब कट सकता था? जब मल्टीपल में होगा तब कट सकता। एक बात मैं इसे समझा रहा हूं, जैसे देखो ये 2 इंटू 2 प्लस 1 था, ठीक है, नीचे 2 था, उस सिचुएशन में इसको कट सकते थे। अगर सिंपल बात करो ये प्लस में है और यहाँ पर लिखा हुआ 2, ये इसके साथ कटेगा क्या? कभी नहीं कटेगा, ये 2 के साथ नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीपल में रहता तब कटता। सिमिलर तरीके से ये भी इस टाइप से प्लस माइनस होता है, एक्स माइनस टी होगा ना, ये एक्स प्लस माइनस कटेगा नहीं, या तो वो मल्टीपल होकर बाहर होना चाहिए, यानी इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड, कोई सेम टू सेम चीज है तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ऐसा लिखेंगे तो हमें एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? देखो इस टाइप से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 में, इसमें से देखेंगे कौन सा डिफिकल्ट है, ये वाला डिफिकल्ट है, इसको पुट करेंगे मे भी ये कट सकता है क्योंकि मल्टीपल का फॉर्मेट है। अब शायद समझ में आ चुका हो, ठीक, अब समझ चुके होंगे आप लोग। पुट t बराबर रूट एक्स माइनस 1, जब भी पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन जरूरी है, dt बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई dx 1 का 0, तो dt बाई dx, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसके साथ ही मल्टीपल होगा 2 रूट एक्स इंटू dt बराबर dx। जब भी पुट करते उसका डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 था, ये रूट एक्स था, अंदर वाला क्या माने थे t माने थे, और ये dx का वैल्यू कितना आया 2 रूट एक्स इंटू dt। देखो अब आराम से कट रहा, लेकिन वही अगर पहले कर लेते तो नहीं कटता। ये 2 को बाहर करेंगे तो क्या बनेगा 1/t इंटू dt, तो 2 बाहर जाएगा तो क्या रिमेनिंग हो रहा था 1/t इंटू dt, और 1/t कितना होता है log t, 2 और ये कितना है log t प्लस ऑफ c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यू क्या था भाई ये रूट एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ c, अच्छा log भी था 2 log रूट एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ c, ठीक, ये हो जाए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर में x प्लस 4 इंटू डी एक्स। देखो इसमें डिफिकल्ट कौन सा पार्ट है, बोले नीचे वाला पार्ट, क्योंकि इसका रूट है, ऐसे बड़ा भी है x प्लस 4 है, इसको पुट करेंगे, पुट t बराबर x प्लस 4, जब भी पुट करते उसका डिफरेंशिएशन dt बाई dx
एक्स का डिफरेंशियल dx बाय dx। हाँ टी स्क्वायर भी पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इससे भी आ जाएगा। तो dt बाय dx बराबर हो जाएगा 1, तो dt बराबर dx। अब ये क्वेश्चन क्या बना, ऊपर में x था, नीचे रूट x प्लस 4 और ये dx था। इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे वाला को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, और dx का वैल्यू क्या आया, dt आया। देखो सब रिप्लेस हो गया, लेकिन ये जो x था वो x में रहा और ये t में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो x था वो x में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में 7 जैसा बना था, सिमिलर वे में इस टाइप से भी बनेगा ये। तो ये t में कन्वर्ट हुआ, तो ये भी x जो t में कन्वर्ट होना चाहिए था। इसको लिख सकते तो मैं t माइनस 4 बराबर x, क्या कर दिए मैंने 4 को उठा के उस साइड कर दिया, x बचेगा, यानी x से प्लस में क्या लिख सकते t माइनस 4 बाय रूट t, रूट मतलब 1/2 इंटू dt। ये दोनों से डिवाइड करेंगे, t डिवाइडेड बाय t का पावर 1/2 और ये 4 डिवाइडेड बाय t का पावर 1/2 इंटू dt। यानी अच्छा से देखेंगे तो t का पावर 1 और नीचे 1/2 था, नीचे वाला ऊपर जाए तो माइनस होगा, तो माइनस 1/2 और ये 4 t का ऊपर जाए कितना होगा माइनस 1/2 इंटू dt। अब आर इसको बोल सकते हैं t का पावर इससे इसको माइनस करें तो 1/2 और ये 4 t का पावर माइनस 1/2 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करें, जितना पावर से बढ़ेगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 4 t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ c, यानी t का पावर 3/2, ये भी 3/2, 4 t का पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस ऑफ c, तो 2/3 t का पावर 3/2, 8 t का पावर 1/2 प्लस ऑफ c, एंड 2/3 t बोले तो किसको t माने थे x प्लस 4 का पावर हो जाएगा 3/2, 8 और ये भी x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस ऑफ c। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। कॉमन भी निकाल सकते हैं इसको आगे, तो चूंकि हमें नहीं लगता जरूरत है इतना तक काफी है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 11। चलिए देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 और x का पावर 5 इंटू dx, ऐसा करके क्वेश्चन लिखा हुआ। तो इस वजह का डिफिकल्ट का बात करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 पावर बहुत डिफरेंट है, उसका पावर 1/3 है, थोड़ा सा अजीब है, तो इसको हम लोग पुट करते हैं। ये जो x क्यूब माइनस 1 था, पुट t बराबर x क्यूब माइनस 1, तो dt बाई dx, डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब बाई dx, 1 का तो 0, तो dt बाई dx का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3x स्क्वायर, तो dt बाई 3x स्क्वायर बराबर dx, इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्वेश्चन चल क्या रहा था, ये x क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 x का पावर 5 इंटू dx, यानी इसको मैंने t माने तो t का पावर 1/3, x का पावर 5 और dx का वैल्यू dt बाई 3x स्क्वायर, पावर 3 बचेगा, तो 1/3 कांस्टेंट नाम के बाहर t का पावर 1/3, ये क्या बचेगा t का पावर 3 बचेगा, सॉरी x का पावर 3 बचेगा। क्यों 3 बचेगा, देखो नीचे 2 था, ऊपर में 5 2 कट गया, 3 तो बचेगा ना ऊपर में, तो 3 बचा दिए, तो x का पावर 3 यहाँ से देखते हैं, तो t प्लस 1 बराबर x का पावर 3, ऐसे करके मिलेगा x का पावर 3, तो 1/3 t का पावर 1/3 x का पावर 3 क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1 इंटू dt। अब ये चल क्या रहा, नीचे से लिखता हूं, अब ये चल क्या रहा, अब ये इस प्रकार से चल रहा 1/3, ये t का पावर 1/3 के अंदर मल्टीपल है, t का पावर 1/3 इंटू t प्लस t का पावर 1/3 इंटू dt। बेस से हम तो पावर ऐड होता, तो इसका पावर 1/3 और इसका 1 प्लस t का पावर 1/3 इंटू dt। ओवरऑल देखेंगे तो 1/3 t का पावर कितना होगा 4/3 प्लस t का पावर 1/3 इंटू dt। 1/3 t का पावर जितना तो उससे बढ़ेगा 4/3 प्लस 1, नीचे भी 4/3 प्लस 1 और ये t का पावर 1/3 प्लस 1, ये भी 1/3 प्लस 1 प्लस ऑफ c। अच्छा देखें तो 1/3 t का पावर 7/3, नीचे भेजेगा 7/3 प्लस t का पावर 4/3 और नीचे भेजेगा 4/3 प्लस ऑफ c। अब ये जो 3 था इसको अंदर मल्टीपल करेंगे कितना होगा 1/7, 1/7 बचेगा t किसको पुट किए थे हम लोग x क्यूब माइनस 1,
इसका पावर 7/3, ये 3 कटेगा, ये 1/4 x³ माइनस 1 का पावर 4/3 प्लस ऑफ c, इस प्रकार से दिखेगा ये। ठीक, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज रहेगा मैथ का, साथ साथ में बायो का, केमिस्ट्री का मैम लेगी। ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2-3 टेस्ट का कोई भी स्टूडेंट दे सकते हैं, जैसे टीचर्स डे में दिए थे। प्लस हमारे पास जो पढ़ते हैं वो लोग तो दे ही सकते हैं, उस लोग के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी और भी ज्यादा टेस्ट है। और टेस्ट देने से आपको फायदा इस प्रकार से होती है कि आपको किस तरह तैयारी कितना हुआ, कितना बाकी है, किस प्रकार से कहाँ पर मेहनत करनी है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। प्लस एक सबसे बड़ी बात यह होती है कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके एग्जाम देने जाना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना। और हर बार जैसे हम लोग के इंस्टीट्यूट से सबसे अच्छा मतलब हर बार इतना अच्छा रिजल्ट होता है ना, कभी खराब रिजल्ट हुआ ही नहीं है। तो उम्मीद करेंगे इस बार उससे भी ज्यादा अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।